नई बड़ी और अहम जानकारी भीलवाड़ा से आपको दे रहे हैं। राजस्थान में आज फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर। प्रदेश के 8 जिलों में आज मौसम विभाग का अलर्ट है। कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियों की संभावना है। गरज चमक के साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तापमान में गिरावट से ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा। राजस्थान में ठंड को लेकर एक बार फिर आपको अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। राजस्थान के कई जिले हैं जहां पर आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ ओले गिरने की भी आशंका है। आज एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से प्रदेश के 8 जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके साथ ही 2 जगह घना कोहरा भी छाने की संभावना है। इस सिस्टम के जाने के बाद प्रदेश में 23 जनवरी को उत्तर पूर्वी जिलों में कोहरा छा सकता है। अब पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो इसमें डूंगरपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में कल अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ और सबसे अधिकतम तापमान कल 29.9 डिग्री सेल्सियस चित्तौड़गढ़ जिले में दर्ज किया गया। जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से इन शहरों में सर्दी का असर कम हो गया। इन शहरों में कल न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवा की दिशा में बदलाव हुआ है और राजस्थान, दिल्ली समेत मैदानी राज्यों में उत्तरी हवा का आना रुक गया, जिससे इन राज्यों में तापमान बढ़ने लगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़कर कल सभी शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इससे प्रदेश में दिन में ठंडक कम होने से मौसम सुहावना हो गया। वहीं सुबह शाम भी सर्दी कम होने से लोगों को राहत मिली है। 24 जनवरी से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और सर्द हवा चलने की संभावना जताई गई है। तो आज एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से प्रदेश के 8 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और दिन के समय तापमान में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस तंत्र के प्रभाव से कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जिससे ठंड और भी बढ़ सकती है। राजस्थान में आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से प्रदेश के 8 जिलों में बादल छा सकते हैं और कई जिलों पर इसका असर देखा जाएगा। प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान अगर देखा जाए तो अजमेर में अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। और चलिए मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए प्रहलाद तेली भीलवाड़ा से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि भीलवाड़ा के हालात क्या है। साथ ही पन्ना लाल मेरे साथ पाली से जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले भीलवाड़ा का रुख करते हैं। प्रहलाद तेली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, भीलवाड़ा में आज मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि आज से कहा जा रहा है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। ऐसे में क्या उसका असर शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, भिलवाड़ा के मौसम की अगर बात करूं तो पिछले 2-3 दिन से भिलवाड़ा में पूरी तरह से जिस प्रकार से सकते हैं कि धूप मिल रही थी, सर्दी से भी राहत मिल रही थी, लेकिन आज सुबह से अचानक मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे भी आप कोहरा देख सकते हैं। सुबह से यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है और वाहन चालकों को भी काफी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगता है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर हमें यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है और अगर तापमान की अगर बात करें तो कल का जो तापमान था वो 27 डिग्री अधिकतम था और न्यूनतम 12 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन
आज सुबह से वापस सर्दी ने वापस जोर पकड़ा है, कोहरा छाया हुआ है, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वापस जिस प्रकार जो सर्दी का जो कहर कह सकते हैं वापस आज शुरू हो चुका है, शीतलहर शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार 4-5 दिन से जो सर्दी की जो राहत मिली थी उसमें आज वापस मौसम ने यहाँ पर पलटा खाया और जनजीवन आज से वापस यहाँ पर कह सकते हैं कि अस्तित्व हो गया है। वाहन चालकों को हेडलाइट चलाकर वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो कहीं कहीं आज हल्की बारिश की भी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण यहाँ बूंदाबांदी की यहाँ पर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। ऐसे में अब जाहिर तौर पर अब ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी जिससे लोगों को परेशानियां होंगी। पाली से पन्ना लाल मेरे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। पन्ना लाल, पाली में आज क्या तापमान है, मौसम को लेकर क्या अपडेट है, मौसम विभाग की ओर से पाली को लेकर क्या कुछ कहा गया है? ठीक है पन्नालाल, मैं पहुंचूंगी आपके पास। मुझे लगता है आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं लौटती हूँ आपके पास। भीलवाड़ा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रहलाद तेली, उनसे उनका ही रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, क्योंकि आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा, ऐसे में अब ठंड बढ़ जाएगी, लोगों ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं इसको लेकर? क्योंकि आने वाले वक्त में हम देखेंगे सर्दी और बढ़ती जाएगी। आमतौर पर जनवरी के महीने का अब अंत आने लगा है, ठंड थोड़ी कम हो जानी चाहिए लेकिन और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, लगातार अभी भी मौसम का जो उतार चढ़ाव ये जारी है। विगत 3-4 दिन से जो जरूर सर्दी थोड़ी राहत मिली लेकिन आज सुबह से जिस प्रकार वापस मौसम ने पलटा खाया तो लोग वापस आज शीतलहर से परेशान दिखे हैं और कहीं ना कहीं जो सर्दी से बचाव का जुगुत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे। आमतौर पर सही बात है कि जनवरी के लास्ट तक सर्दी का प्रभाव कम हो जाता है लेकिन मौसम का जो उतार चढ़ाव ये लगातार जारी रहता है तो कहीं ना कहीं सर्दी से जरूर जनजीवन थोड़ा अस्त होता है। बुजुर्ग और बच्चों को जरूर सर्दी से थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन ये जो सर्दी है कहीं ना कहीं जो फसलों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों को इस सर्दी से थोड़ा फायदा होता दिखाई देता है क्योंकि ज्यादा धूप खिलने से जो फसलें होती है ये पूरी तरह से अधिक पानी की आवश्यकता होती है लेकिन जिस प्रकार ओस और जिस प्रकार मौसम में अगर ठंडक रहती है तो गेहूं और जो अन्य जो फसलें हैं इस मौसम की उसको खासा यहाँ पर फायदा होता दिखाई देता है। तो किसानों को इस ठंड से फायदा जरूर होता है लेकिन अन्य जो बुजुर्ग है या बच्चे उनको जरूर ठंड से थोड़ी तकलीफ जरूर होती है और कहीं ना कहीं मौसम का जिस प्रकार एकाएक गर्मी में भी अपना चटक गर्मी की वजह से जी लोगों को 2-3 दिन से जरूर ऐसा लगा कि सर्दी से शायद राहत मिली लेकिन आज जिस प्रकार वापस मौसम में पलटा खाया और पश्चिम विक्षोभ का भी शायद असर है तो उसकी वजह से बूंदाबांदी की संभावना भी जताई जा रही है तो कहीं ना कहीं सर्दी से लोग परेशान तो है लेकिन फसलों के लिए इस सर्दी को अच्छा माना जा सकता है। जी ठीक है। पन्नालाल, मुझे बताइए कि आज मौसम का क्या हाल है, पाली में क्या तापमान आज का है और जो नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है पाली को लेकर मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है उसे लेकर? जी अंशिका, बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज जो पाली के मौसम की बात करूँ, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ का जो असर यहाँ पे दिख रहा है। सुबह से ही घने जो है, हालांकि घने तरीके से, लेकिन बादलों ने ढीला डाल रखा है। धूप अभी जो है आई नहीं है। आमतौर पर ये धूप आ जाती है और मौसम अगर पिछले 2 दिनों की बात करूँ तो लोगों को गर्मी महसूस हो रही है सुबह शाम। हालांकि ठंड का असर हो रहा था लेकिन दिन में जो है उनको गर्मी बढ़ रही थी। इस कारण जो है लोगों को काफी राहत मिली थी। लेकिन आज की अगर बात करूँ तो आज फिर से मौसम ने पलटा मारा और आज जो है सुबह से ही लोग फिर से गर्म कपड़े जो है पहनने को मजबूर हो गए। सुबह से ही जो शीतलहर का असर देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। जो ठंडी हवा चल रही है वो विभक्त के कारण हो सकती है। लेकिन अगर मौसम की बात करूं तो सुबह से यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। हो सकता है ये मौसम दोपहर तक बदले और कुछ बारिश की संभावना यहाँ पे हो सकती है। ठीक है प्रहलाद, मौसम विभाग ने क्या बताया है, अब जो ठंड पड़ेगी ठंड कैसी रहने वाली है और कब तक लोगों को ठंड की मार इस तरह से प्रदेश में झेलनी पड़ेगी और खास तौर पर भीलवाड़ा में झेलनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ठंड का असर भीलवाड़ा में करीब 15 फरवरी तक रहता है हल्का फुल्का। लेकिन जिस प्रकार मौसम लगातार कई पश्चिम विक्षोभ के कई बाहर जिस प्रकार एक्टिव होने से मौसम विभाग भी अभी विगत आने वाले एक दो दिन के अंदर जरूर यहाँ हल्की बूंदाबांदी के आशंका यहाँ जताई जा रही है। और ठंड की अगर बात करें आज सुबह से जिस प्रकार